राधा देवी एक 48 वर्षीय महिला छोटे शहर में रहती थी। उसकी 21 साल की बेटी नेहा कॉलेज में पढ़ती थी और परिवार में सब उसे संस्कारी और सीधी सादी मानते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से राधा को बेटी के बर्ताव में बदलाव महसूस हो रहा था। फोन पर देर तक बातें करना, रात में चुपके से बाहर जाना और आंखों में एक अजीब चमक। एक रात राधा ने देखा कि नेहा अपने कमरे से चुपके से निकल रही है। शक बढ़ गया। अगले दिन उसने पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद पीछा करने का फैसला किया। रात के 11 बजे नेहा घर के पीछे वाली गली में एक पुरानी सुनसान कोठरी में गई। राधा धीरे धीरे पास पहुंची और खिड़की से झांका। अंदर नेहा अपने प्रेमी रवि के साथ थी, जो मोहल्ले में ही रहता था और शादीशुदा था। राधा का गुस्सा और सदमा दोनों हद से ज्यादा थे। उसने तुरंत दरवाजा खोला और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। नेहा डर से कांपने लगी और रवि भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन राधा ने शोर मचा दिया। पड़ोसी इकट्ठा हो गए और मामला पुलिस तक पहुंच गया। जांच में पता चला कि रवि नेहा को शादी का झांसा देकर कई महीनों से शारीरिक और आर्थिक शोषण कर रहा था। नेहा डर और मोह के बीच फंसी हुई थी, लेकिन पकड़े जाने के बाद उसने सब सच कबूल कर लिया। राधा के लिए यह एक कड़वा सच था, उसकी परवरिश पर सवाल और बेटी की नासमझी की भारी कीमत। रवि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और नेहा को परिवार ने मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग दिलवाई। रवि की गिरफ्तारी के बाद मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बेटी तो माँ जैसी नहीं निकली, आजकल की लड़कियां। ये बातें राधा के कानों तक पहुंची और वो भीतर से टूट गई। नेहा के पिता महेश शुरू में बहुत गुस्से में थे। उन्होंने नेहा से कई दिनों तक बात नहीं की। नेहा को घर में जैसे कैद कर दिया गया था। मोबाइल छीन लिया गया, कॉलेज जाना बंद कर दिया गया। लेकिन राधा ने महसूस किया कि बेटी सिर्फ गलती करने वाली लड़की नहीं, बल्कि धोखे का शिकार भी है। उसने नेहा से अकेले में बात की। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नेहा रोते हुए बोली। माँ, वो कहता था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा, और मैं डर गई थी। इस कबूलनामे के बाद राधा ने तय किया कि नेहा को सिर्फ सजा नहीं, बल्कि सहारा चाहिए। उसने पुलिस में केस को मजबूती से लड़ने के लिए वकील किया। रवि की पत्नी भी कोर्ट में आए और उसने बताया कि रवि पहले भी ऐसी हरकतों में पकड़ा जा चुका था, लेकिन सबूत न होने पर बच निकलता था। इस बार नेहा की गवाही और राधा की हिम्मत से रवि को 5 साल की सजा हो गई। नेहा ने धीरे धीरे काउंसलिंग से खुद को संभालना शुरू किया। कॉलेज में वापसी हुई, लेकिन इस बार राधा ने बेटी को अपने अनुभव और दुनिया की सच्चाई दोनों सिखाए। रवि को जेल जाने के बाद भी नेहा की जिंदगी आसान नहीं हुई। कॉलेज में कुछ लड़कियां उसे ताने मारती। देखो, वही है जिसकी खबर अखबार में छपी थी। शुरू में नेहा इन बातों से टूटने लगी, लेकिन राधा हर दिन उसे समझाती। लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है आगे बढ़ना। महेश भी धीरे धीरे नर्म पड़ गए। एक दिन उन्होंने नेहा को किताब पढ़ते देखा और कहा, अगर पढ़ाई में ध्यान रखेगी तो तू खुद अपनी पहचान बनाएगी, लोग ताने नहीं देंगे। ये शब्द नेहा के लिए उम्मीद की तरह थे। नेहा ने तय किया कि वो खुद को साबित करेगी। उसने अपनी पढ़ाई में टॉप किया और बाद में एक NGO ज्वाइन किया, जहां वो ऐसे ही मामलों में फंसी लड़कियों की मदद करने लगी। 3 साल बाद एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुमने इस दर्दनाक घटना से क्या सीखा? नेहा ने बिना झिझक कहा, गलती किसी की भी हो, चुप रहना सबसे बड़ी भूल है। सच जितनी जल्दी सामने आए, उतना अच्छा। राधा, जो भीड़ के बीच बैठी थी, अपनी बेटी को देखकर गर्व से मुस्कुरा रही थी। गो में काम करते हुए एक दिन नेहा को एक केस मिला। एक कॉलेज की लड़की अपने ही प्रोफेसर द्वारा ब्लैकमेल की जा रही थी। लड़की के पास सबूत थे, लेकिन डर की वजह से पुलिस में जाने से हिचक रही थी। नेहा ने जब केस की फाइल खोली
तो उसके होश उड़ गए। प्रोफेसर वही मोहल्ला छोड़कर गया हुआ रवि था, जो पैरोल पर बाहर आया था और अब नए नाम से रह रहा था। नेहा के भीतर पुराना डर एक पल के लिए लौट आया, लेकिन इस बार उसने चुप रहने की बजाय सीधे पुलिस को खबर दी। छापेमारी में रवि फिर गिरफ्तार हुआ और इस बार उसकी सजा दोगुनी हो गई। राधा ने नेहा को गले लगाते हुए कहा, इस बार तूने सिर्फ खुद को नहीं, किसी और की जिंदगी भी बचाई है। नेहा ने महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत वही है जब आप अपने डर से ऊपर उठकर किसी और के लिए खड़े हों।